7 दिन का ये सफर ग्रहों के माध्यम से आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 26 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी, जी हाँ 2 जनवरी 2022 तक कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले इस सप्ताह के अंदर नए साल का आगमन हो रहा है, तो आप सभी दर्शकों को साल 2022 के नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आप सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी हो। तो आइए चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जानते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन सी विशेष पर्व तिथियां रहेंगी। सबसे पहले 27 दिसंबर 2021 को रुक्मणी अष्टमी रहेगी। जी हाँ, इस दिन भगवान कृष्ण और रुक्मणी की पूजा की जाती है। रुक्मणी अष्टमी वाले दिन जिन लोगों के घर के अंदर क्लह कलेश रहता है, आपस में पति पत्नी की नहीं बनती, वो इस दिन रुक्मणी अष्टमी के दिन भगवान की पूजा, व्रत, त्योहार इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद 29 दिसंबर को बुध मकर राशि में एंटर करेंगे। साथ ही 30 दिसंबर को सफला एकादशी मनाई जाएगी। साल के अंदर 24 एकादशियां होती हैं, हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। 30 दिसंबर को सफला एकादशी की तिथि रहेगी। उसके बाद में 31 दिसंबर 2021 को प्रदोष का व्रत रहेगा, जिसे स्वरूप द्वादशी के नाम से भी मानते हैं। साथ ही दोस्तों त्रयोदशी का क्षय भी हो रहा है। उसके बाद में 1 जनवरी को मासिक शिवरात्रि रहेगी। 2 जनवरी को पौष की अमावस्या है, यानी कि इस वर्ष की पहली अमावस्या, पौष की अमावस्या 2 जनवरी को पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो था इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों की विवेचना। आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रहों की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि वाले जातकों की यदि हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी चंद्रमा तीसरे घर के अंदर विराजमान रहेंगे और लगभग 2 दिन तक, यानी कि 26, 27 और 28 तारीख की दोपहर तक ये यहीं विराजमान रहेंगे। लेकिन तीसरा घर जो माना जाता है वो त्रिक भावों में से एक माना जाता है। चंद्रमा का यहाँ अगोचर बहुत अधिक अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपके पंचम भाव के अंदर मंगल स्वराशि के हैं, साथ में केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टियां जो हैं वो आपके 12वें भाव पर, आपके 11वें भाव पर और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव पर भी रहेंगी। मंगल और केतु का ये जो गोचर है आपके पंचम भाव में, तो आपके बच्चों के स्वभाव को बहुत अधिक तीव्र बना देगा, तीखा बना देगा। आपके बच्चों की वाणी इस समय ऐसी हो सकती है जो आपके मन को लग जाए। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं, जो लोग इस समय मेडिकल साइंस से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, सर्जिकल काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। पंचम भाव में जो कहीं ना कहीं सर्जरी की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इस समय में आने वाले हैं। सूर्य बुध आदित्य योग आपके छठे भाव के अंदर बन रहा है। हालांकि छठा भाव इतना शुभ नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर बुध और सूर्य का ये आदित्य योग आपके जो दुश्मन है, या फिर कहूँ अगर आपका बॉस है, तो आपके बॉस की तरफ से इस समय में थोड़ी सी परेशानी आपको भुगतनी पड़ सकती है। शुक्र और शनि का गोचर आपके 7th हाउस के अंदर रहेगा, तो यहाँ से डेली की इनकम बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ में शुक्र जो माना जाता है वो आपकी पत्नी का कारक माना जाता है। अगर आप मेल हैं और आपकी राशि कर्क राशि है, तो आपकी पत्नी का सहयोग आपको इस समय में मिलेगा। सास भी आपको इस समय में कोई गिफ्ट इत्यादि दे सकती है। साथ ही साथ आपकी डेली इनकम इस समय में बढ़ेगी। और अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के अंदर गोचर करेंगे और अष्टम भाव जो मानते हैं वो हम मानते हैं मृत्यु का और आयु का। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ जाना हो सकता है ज्ञान की तरफ से आपकी थोड़े समय के लिए दृष्टि हट जाए या पढ़ाई में आपका मन इस समय में ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुरु जो कराएगा वो आपको रिसर्च की तरफ ले जाएगा। रिसर्च कैसे कि आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद में उसी के डीप नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि गुरु की दृष्टियों की बात करूं तो गुरु की दृष्टि, जी हाँ, पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर और गुरु की
सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पर, यानी कि आपकी सेविंग पे। तो इस समय में गुरु का यहाँ होना, हो सकता है आपको कोई पैतृक संपत्ति मिले, कुटुंब का प्यार मिले, बड़े भाई का स्नेह मिले, और साथ ही साथ इस समय में आपकी राइटिंग में, या आप कोई ऐसी पोइट्री लिखते हैं जिसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल है, या फिर कुछ आप देशभक्ति के गीत लिखते हैं, तो अगर इस टाइप की आपकी कोई पोइट्री है तो वो बहुत ही अच्छी इस टाइम में निखर कर बाहर आएगी। राहु आपके 11वें भाव के अंदर गोचर करेंगे, यहाँ पर शुभ गोचर रहेगा, और लेकिन ये दृष्टि जो रहेगी वो आपके पंचम भाव पे, आपके सप्तम भाव पर और आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तो पंचम और सप्तम पर दृष्टि होने के कारण हो सकता है थोड़े से ऑब्स्टिकल्स बढ़ा दे आपकी चीज़ों के लिए, आपके काम में रोक लगा दे, या फिर राहु की दृष्टि मंगल और केतु पर भी पड़ेगी। तो संतान अगर आपकी ड्राइव करती है तो बहुत सोच समझ कर करें। आपके पेट में किसी प्रकार का कट लग सकता है। कट कैसे लगेगा? जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं उनके सिजेरियन संतान होने की संभावना इस समय में बनी हुई है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए लकी नंबर की, तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए लकी नंबर रहेगा नंबर 4, और लकी कलर की अगर हम बात करें तो लकी कलर यानी कि रेड मैरून कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहेगा। और अगर आप उपाय इस समय में करना चाहते हैं तो मंगल का मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और साथ ही साथ केतु के दान भी कर सकते हैं। केतु के दान में आप क्या कर सकते हैं? कैंची का दान अगर आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कैंची का दान करने से आपने दान अपनी संतान के हाथ से कराना है, तो इससे अगर उनके कोई एक्सीडेंट, चोट, दुर्घटना के योग बने हुए हैं तो वो नहीं होंगे। आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए सिर्फ इतना ही, बार बार यही हिदायत दूंगी कि बच्चों का वाहन चलाना बहुत ही सोच समझकर आप इसका डिसीजन लीजिएगा। अगर आपके बच्चे, और साथ ही साथ टाइम भी ऐसा है कि न्यू ईयर ईव चल रही है, तो इस समय में बच्चे अपनी पार्टीज भी करते हैं, लेट नाइट वापस भी आते हैं, तो थोड़ा उनके ऊपर इस समय में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय माँ भगवती।